Hello students and welcome back. This is the last part of the Age of the Industrialization MCQ for class 10th. I hope you have enjoyed my previous videos. If you have, please do like, subscribe and share to my channel. That keeps me motivated. तो स्टूडेंट्स हम ये जो आज लास्ट पार्ट कर रहे हैं इसका भी डिस्क्रिप्शन अटेम्प्ट करने का आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. सो प्लीज़ अटेम्प्ट करिए इस MCQ क्विज को. इट विल मेक यू अंडरस्टैंड आपका कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको शायद ठीक से नहीं आता है, और आप ये वीडियो देखेंगे तो यू विल कम टू नो वेयर देयर इज अ मिस. लेट्स स्टार्ट द लास्ट पार्ट. Indian labels did not only carry words and text, they also carried date of manufacture, images, name of the company और sample of the design. So students, इसका जो आंसर है वो है images. जो इंडियन लेबल्स थे, जो कपड़ों पे इंडियन लेबल्स लगते थे, उसमें ये तो लिखा ही होता था कि क्या है, क्या चीज़ नहीं है, किस कपड़े का बना है, कौन सा यान है. उसके अलावा वहाँ पे इमेजेस भी होती थी उस टैग, उस लेबल में. वो इमेजेस होती थी देवी देवताओं की, गॉड और गॉडेसेस की. इन द लेट 18th century, which country did the upcoming Indian businessmen gain maximum profit from? तो लेट 18th century में कौन सी कंट्री से जो इंडिया के बिजनेसमैन थे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने कमाया? इंग्लैंड, बर्मा, सिलोन या चाइना? एंड स्टूडेंट, इसका आंसर है चाइना. सो लेट 18th century में इंडियन बिजनेसमैन ने चाइना से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था. What kind of images were made on the labels? So हमने अभी फर्स्ट MCQ में किया था, जो इंडियन लेबल्स थे उसमें इमेजेस होती थी गॉड और गॉडेसेस की. तो ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर ऑफ द फैक्ट्री, इंट्रिकेट डिजाइन, सीनरी या गॉड्स एंड गॉडेसेस. सो वी नो द आंसर, इट्स गॉड्स एंड गॉडेसेस. What other images were used on the calendars? Models, landscapes, sculptures or pictures of nawabs and emperors? And students, answer for this is, जो कैलेंडर्स थे उसमें इमेजेस के अलावा जो इमेजेस यूज होती थी वो थी पिक्चर्स ऑफ नवाब्स एंड एम्परर्स. वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम टू वर्क इन द इंडियन इंडस्ट्रीज दैट वर सेटअप? सो इंडिया में जो इंडस्ट्री सेटअप हुई थी वहाँ पे काम करने के लोग कहाँ से आते थे? दे डिड नॉट कम अराउंड ड्यू टू लैक ऑफ मोबिलिटी, आते ही नहीं थे. इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड, यानी कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आते थे, या दे वर ब्रॉट इन फ्रॉम बर्मा एंड सिलोन, या वो बर्मा या सिलोन से लाए जाते थे, या दे केम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स अराउंड. सो स्टूडेंट्स, जो इंडस्ट्रीज थी इंडिया में जब सेटअप हुई थी, जो वर्कर्स से काम करने वाले वो वहीं के आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ही आ जाते थे. इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आते थे. इन द ईयर डैश द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन. 1875, 72, 74 और 77. सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है हमें पता है, फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल जो थी वो मद्रास में स्टार्ट हुई थी. वो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था वहाँ पे 1874 में. सो आंसर इज, इन द ईयर 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन. मद्रास की पहली स्पिनिंग एंड वीविंग मिल 1874 में स्टार्ट हुई थी. The first cotton mill in Bombay came up in the year dash and it went into production 2 years later. So students, options are 1854, 51, 52 and 50, and answer for this is, the first cotton mill in Bombay came up in the year 1854, at the same time when the jute mill came in Calcutta. Which country was yarn mainly exported to? Burma, China, Britain or Japan? And answer for the students is, it was mainly exported to China. How were new consumers created? So जो नए खरीदार कैसे क्रिएट किए जाते थे? By giving samples, by producing free for new areas, by setting up middlemen, या through advertisement. And students, at the age of industrialization, the new consumers were created through advertisement. What did the Indian merchants export to Britain after the colonial control over Indian trade tightened? Rice, handicrafts, jute या raw cotton, opium, wheat and indigo? Students, इसका सही आंसर यही है. Raw cotton, opium, wheat and indigo was the product which was exported to Britain after the colonial control. Why, with the invention of the fly shuttle, what was the impact on the handloom industry? जो fly shuttle invent हुई तो उससे handloom industry पे क्या impact आया?
Options are increased productivity per worker, speeded up production and reduced labor demand. It was not very productive. It needed too much training or it reduced the production. आंसर बड़ा इजी है स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा. With the invention of the fly shuttle, the impact on the handloom industry was such that it increased productivity, मतलब ज़्यादा productivity आ गई. एक जो बंदा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा, मतलब पर वर्कर, और जो प्रोडक्शन है वो स्पीड अप भी हो गई, जिससे कि लेबर की डिमांड कम हो गई. Which regions benefited from the fly shuttle equipment? पुणे, त्रावणकोर मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, गुजरात या बॉम्बे. आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, यही आज का आंसर है. त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर एंड कोचीन, बंगाल actually benefited from the fly shuttle equipment. After the war, was Manchester able to recapture its old position in the Indian market? Yes, no. The economy of Britain crumbled after the war. Cotton production collapsed and exports of cotton clothes from Britain fell dramatically. Or Indian welcomed the Manchester imports. Or yes, later after a few years. Students, इसका जो आंसर है, आफ्टर द वॉर जो मैनचेस्टर था वो इंडियन मार्केट में पहले बहुत उसका कंट्रोल था, लेकिन आफ्टर द वॉर नो. द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर एंड कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स्ड एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली. सो ये नहीं कर पाए. What did the Manchester label say? जो मैनचेस्टर में कपड़े बनते थे उसने क्या लिखा होता था? Was it made in Europe, made in UK, made in England और made in Manchester? इसका आंसर है made in Manchester लिखा होता था. Which was a popular mode of advertisement? Newspapers, रेडियो न्यूज़, मैगजीन्स और कैलेंडर्स. स्टूडेंट्स, तो मैंने फर्स्ट एमसीक्यू में किया था आपसे एक क्वेश्चन कैलेंडर्स के ऊपर बेस्ड था. इसका आंसर है द पॉपुलर मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कैलेंडर्स. वो क्यों था? क्योंकि जो कैलेंडर्स था वो हर कोई अपने घर पे जो पढ़ा लिखा है वो भी देखता था, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी देखता था. सो द कंपनीज यूज्ड टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट थ्रू कैलेंडर्स. जैसे आज भी आप देखेंगे इवन इन द सिटी लाइक दिल्ली, जो हमारे घर के आसपास की जो चक्की आटा है या जो परचून की दुकान है वो अपना अपना कैलेंडर छपवाती हैं और वो आपको देती हैं, जिससे कि उनका फ़ोन नंबर लिखा होता है एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट कैंपेन. तो उसके लिए हम तो खैर आजकल हम सभी लोग घर पे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन पहले भी जब आपको पता होगा कि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं भी होता होगा तो वो कैलेंडर को देखते एक एडवर्टीजमेंट हो जाता था. What was the status of the handloom industry in the first half of the 20th century in India? It partially survived. Handloom cloth production expanded steadily. It collapsed or British interference was too much. Students, इसका आंसर जो है ये है कि जो 20th century के फर्स्ट हाफ में जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी इंडिया में, हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपैंडेड स्टेडली. वो ना डिक्लाइन हुई, रुकी भी नहीं, कम भी नहीं हुई. इट एक्सपैंडेड स्टेडली. Advertisements became a vehicle of the nationalist message of Swadeshi, anti-British, independence of India, yes, Swaraj. And students, इसका आंसर है the advertisement became a vehicle of the nationalist message of Swadeshi, यानी कि made in India. What was the role of a jobber? He was a production manager, a finance manager, sales head, or he employed by the business house to get new recruits. तो हमने ये किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स. जो जॉबर था वो कंपनी अपने यहाँ पे एक ट्रस्टवर्दी पुराने बंदे को बना देती थी और वो नए नए रिक्रूटमेंट करता था. सो ही वॉज एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस हाउस टू गेट न्यू रिक्रूट्स. एंड स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट 4 एंड ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर. आशा करता हूँ, होप करता हूँ यू मे हैव लाइक्ड इट. इफ़ यू हैव, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये मैं सिर्फ आपके लाइक्स और मोटिवेशन, आपकी जो सब्सक्राइब आप करते हो उसके मोटिवेशन से मैं बनाता हूँ. एंड आई एम कवरिंग मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स फॉर ऑल द क्लासेस. सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द कॉटन वीवर्स फेस इन इंडिया? दे वर फोर्स्ड टू क्लोज डाउन देयर प्रोडक्शन. हैंडमेड गुड्स took longer to make as compared to Manchester imports. They could not get sufficient supply of raw cotton of good quality after the American Civil War. Export market collapsed and the local market shrank, being glutted with Manchester machine-made cheap imports. And students, का जो आंसर है, export market collapsed and the local market shrank, being glutted with the Manchester machine-made cheap imports. तो इसलिए जो कॉटन वीवर्स थे इंडिया के उनको काफ़ी नुकसान हुआ.
Thank you children for watching this video. I wish you all the success and good luck for your exam and life. Keep watching, keep sharing.